अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाजरीन, आज टिम्बर मार्केट में मौजूद है। मुल्तान की टिम्बर मार्केट रकबे के लिहाज से एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट समझी जाती है। कारोबारी लिहाज से यहाँ पर रोज़ाना पे करोड़ों रुपए का कारोबार किया जाता है, मगर सहूलियात का फुकदान है। रोड टूटे हुए हैं, गटर उबल रहे हैं। बात की जाए फायर ब्रिगेड की तो जहाँ पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अप्रूव हैं, मगर एक गाड़ी फायर ब्रिगेड की मौजूद है और उसे भी कभी पानी की कमी का सामना है और कभी डीजल की कमी का सामना है। सूरत हाल यहाँ तक है कि इलाका ख़ास तौर पर टिम्बर मार्केट गैर महफूज समझी जाती है। गैर महफूज इसलिए समझी जाती है कि सिक्योरिटी के यहाँ पर नाक़िस इंतज़ामात हैं। उसके साथ साथ बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर की इतनी बड़ी मार्केट होने के साथ साथ कारोबार भी वसी होने के साथ साथ सिर्फ एक बैंक टिम्बर मार्केट के अंदर मौजूद है। आए रोज़ यहाँ पर वारदातों का सिलसिला भी जारी रहता है। यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर कारोबार करने वाले जो टिम्बर अफराद हैं वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी का रोना रोते हुए नज़र आते हैं। सहूलियत का फुकदान ये है कि डिस्पेंसरी मौजूद है मगर वो भी अक्सर बंद ही रहती है। फिल्ट्रेशन प्लांट भी मौजूद है मगर अक्सर वो भी ख़राब ही रहते हैं। तो आज के प्रोग्राम आखिर क्यों में हम टिम्बर मार्केट के मसाइल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस समय मौजूद हैं टिम्बर मार्केट पे और टिम्बर मार्केट के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। और मसाइल की जहाँ बात की जाए तो ये सूरत हाल है। ये टिम्बर मार्केट का रोड है और 5 साल से इनका कहना है कि रोड ये खोदा गया और 5 साल से इस रोड को नहीं बनाया गया। रोड नहीं बना तो यकीनी तौर पर जो कारोबार है वो भी यहाँ मुतासर हो रहा है। और लोगों का कहना है कि कारोबार मुतासर होने के साथ साथ उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इससे इस तरह मुतासर होती है कि अगर यहाँ बारिश आ जाए तो घुटनों घुटनों तक पानी मौजूद होता है और यहाँ से चलना तो क्या, यहाँ से जो है वो कारोबार करना जो है वो इंतहाई मुश्किल होता है और दुकानों के अंदर तक पानी आ जाता है। बात भी करेंगे। हाँ जी, ये तो क्या मसाइल है जी? सर, यहाँ पानी आता है, गुजरना भी मुश्किल है। गाड़ियाँ यहीं बंद हो जाती हैं। गाड़ी क्या चलेगी, इंसान नहीं चल सकता यहाँ पर। कोई जानवर है, गधा गाड़ी है, बैल रेडी है, वजन लोड करके। ये मार्केट का काम है, कारोबारी मरकज़ है। ये बुरा ऐसा हाल है कि कईयों की लाट से ये हालात है। ये कोई हो गया 5-6 साल से ज़्यादा हो गए हैं। बिजली आती है, बिजली आती है तो क्या है, 2-2 घंटा बीच में शार्ट होती है, 2-2 घंटे शार्ट होती है। एक दिन सारा दिन नहीं आई है लाइट। डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी है, 2 बजे से पहले बंद हो जाती है और ना किसी को चोट लगे जाए या आर से कट जाए कुछ भी, और टाइम से पहले बंद हो जाती है। ना किसी को पूछते हैं क्या नहीं। डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। 1122 अगर कोई आग शाग लग जाए तो आ जाती है। आज एक बुजुर्ग की लाट टूट गई है, वैसे वो गिर गया यहाँ पर। वो गरीब जगह सारे खड्डे हैं, देखो आप देख सकते हो कि वो उसकी लाट टूटी है। उसको 1122 वाले काफ़ी देर बाद लेके गए, कम से कम आधा पौना घंटे के बाद आए हैं। वारदातें यहाँ कम है, वारदातें बहुत हो रही हैं। परले जो सड़क है ना, कुछ ठीक फैजी रोड पे परसों 1.5-2 लाख रुपया वहाँ से किया है और परली लाइन से 5 लाख रुपये डकैतियाँ हो रही हैं यहाँ पर। अभी भी कल परसों की बात है, इस रोड के ऊपर डकैती हुई है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, कैसे हैं जी आप? मसाइल क्या हैं जी टिम्बर मार्केट के? बस ही चल रहा है अल्लाह के आसरे पे। अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं। बस अल्लाह का ही आसरा है। बस कब से यहाँ पर मौजूद है? जैसे टिम्बर मार्केट है हम यहीं पे हैं। बिजली ठीक आ रही है? हाँ बिजली ठीक है। डिस्पेंसरी से दवाई मिल जाती है? डिस्पेंसरी से बहुत कम ही मिलती है। रोड शोड तो नहीं तंग कर रहे? रोडों को तो हालत, ये रोड देख लें आप जाके उधर, जब बारिश आती है बंदा मोटरसाइकिल पे नहीं गुजर सकता यहाँ से। ये रोड भी देख लो, इसका भी यही असर है। पैदल मोटरसाइकिल पे नहीं गुजर सकता बंदा। जा सकते हैं जी, बिल्कुल मसाइल बता रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। कैसे चल रही है टिम्बर मार्केट? बस ठीक है, गुजारा ही है। गुजारा कैसे है? बस गुजारा ऐसे है कि क्या बताएं। बस क्या क्या मसाइल है? आपके सामने ये पानी का ज़्यादा मसला होता है, उधर होता है ज़्यादा मसला उस जगह पे, और इधर तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है। फिर आने का निज़ाम ठीक है? बिजली का निज़ाम थोड़ा बहुत ठीक है। लाइट शाइट तो नहीं जाती? नहीं जाती है, थोड़ी बहुत जाती है। इतनी ज़्यादा नहीं जाती। पर ये है जो ये पानी जब यहाँ पे खड़ा होता है ना तो बहुत ज़्यादा खड़ा होता है पानी। बहुत ज़्यादा खड़ा होता है। और पानी तकरीबन
एक हफ्ता तो मुश्किल है कि ख़त्म हो। तो फिर उस दौरान कारोबार कैसे करते हो? तो दुकानों के अंदर तक पानी होगा? पानी होता है जिस दिन बारिश होती है उस दिन दुकानें बंद होती हैं, और उसके बाद फिर जो मार्केट वाले हैं ना वो कोई यहाँ से चला जाता है तो कोई इधर पिछली गली से चला जाता है, कोई इधर से निकल आशा की हेल्पलाइन पे कॉल नहीं करते? पता नहीं, इधर वो फिर हाफिज सादक है उसको पता होगा, हमें नहीं पता इस चीज़ का। हाँ, मतलब वासा की हेल्पलाइन पे कॉल हाफिज सादिक करता और किसी ने कभी यानी कि वो सदर था ना इधर का, अब कमर जमान है इस दफ़ा। कमर जमान कॉल करता है, पहले हाफिज सादिक करता था। करता था पहले, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था हाफिज सादक ने। ये है, ये नहीं है कि नहीं सिक्योरिटी ठीक है मंडी की? हाँ मंडी की अल्हम्दुलिल्लाह वो चोरी चकारी को डकैती वारदात नहीं हो? होती है, थी, अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। अब्दुल्ला जी उनका कहना है जी सूरत हाल बेहतर है। और नाज़रीन ये मसाइल हैं, लटकती तारें तो पूरे शहर का मसला है, और सूरत हाल ये है कि लोग जो है वो अपनी परेशानियां भी बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मसाइल पर किसी हद तक जो है वो बेहतरी भी आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं। ये इस वक्त रोड की सूरत हाल है और यहाँ पर कारोबार होता है, और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट का मकसद तो ये होना चाहिए था कि इसको इस तरह बनाया जाता कि वाकई दुनिया इसको देखती कि टिम्बर का काम अगर कहीं हो रहा है और रकबे के लिहाज से कोई मार्केट है तो वो मुल्तान की है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? कैसा चल रहा है काम टिम्बर में? बस काम ना होने के बराबर है। अच्छा, क्या वजह, काम क्यों नहीं है? इसकी वजह यही है, मेन वजह कि यहाँ पे ये रोड देख रहे हो टूटे पड़े हैं सारे, और बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है, तो कस्टमर आता नहीं इस साइड पे। अच्छा, तो हमने काफ़ी दफ़ा सलमान नईम को भी रिक्वेस्ट करी है। सलमान नईम पहले तो आते थे जब वोट चाहिए होता था, अब वो आते नहीं, चक्कर नहीं लगाते। आपने वोट दे दिया, अब क्या करने आ रहे हैं? तो बस ठीक है, फिर अगली दफ़ा भी आएंगे वो। अगली दफ़ा भी आप देंगे? जावेद अंसारी को भी कहा था, वो भी आए थे उस दिन, उन्होंने भी कहा जी मैं करता हूँ कुछ, लेकिन पिछले 3-4 साल से कोई सुनवाई नहीं दे रहा। फीता शीता भी नहीं कोई काटने आया? चलो फीता तो कटवा। सर कुछ नहीं, आते हैं यहाँ, आते हैं, खड़े होते हैं, हमारे साथ तस्वीरें लेते हैं, अपना नंबर दे जाते हैं। तो नंबर पे आप कॉल किया करें? बस वो फिर बंद होता है नंबर जब बाद में कॉल करते हैं। तो ये मतलब मेन मसले क्या हैं? 2, 3, 4? एक तो यहाँ रोड फूट का शिकार है, दूसरा यहाँ सिक्योरिटी का मसला है, यहाँ पे नाजायज़ तजावुज़ात बहुत हैं। ये देख रहे हैं ये रोड के ऊपर कितने, ये सारे रोड को इन्होंने संभाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो ये मेन मसला है, सिक्योरिटी का भी बड़ा मसला है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सड़कें का बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से कारोबार ना होने के बराबर है। आपको पता है ये एशिया की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी मार्केट? बिल्कुल पता है हमें, तो नज़र आना चाहिए कि ये एशिया की हकीकतन रकबे में सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर किया जाए, या सहूलियात इतनी दी जाए, मगर यहाँ तो उल्ट बात है। जी जी बिल्कुल, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ से हुकूमत को करोड़ों अरबों रुपए टैक्स इकट्ठा होता है बिजली के बिल में, उसके अलावा लेकिन यहाँ रिलीफ मिलता है? नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिलता भाईजान, ना यहाँ सिक्योरिटी मिलती है, ना यहाँ बिजली का सिस्टम अच्छा है। यहाँ बारिश हो जाए तो 2-2, 3-3 हफ्ते पानी खड़ा रहता है, कोई करने वाला नहीं है। यहाँ पे डिस्पेंसरी से दवाई कोई नहीं मिलती, फायर ब्रिगेड आती है जरूरत पड़ने। वो तो उनको लेके उनके पास जाना पड़ता है। वहाँ कलमा चौक 2 जगह से वो पानी भरते हैं, कलमा चौक या भावलपुर। बाहर जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, फिर वो वहाँ से गाड़ी निकाल के कलमा चौक जाते हैं, कलमा चौक से फिर वो भरते हैं, तब तक बेचारेगा। और अच्छा ये बताएं, इतनी बड़ी मार्केट है, आपने कोई सेफ्टी के वो मेजर्स क्यों नहीं यहाँ पे लगाए? यहाँ कुछ भी नहीं है भाईजान वो सेफ्टी। तो आप अपनी मदद आपके तहत भी तो लगा सकते हैं। नहीं, हमने क्या अपनी मदद आपकी तरह, हमने अपना लगवाया है सिस्टम सेफ्टी वगैरह का। ये तो वो अपने ब्रेकर लगवाया हुआ है। हाँ बस यही होता है हमारा, कौन सा बिजली का काम तो है नहीं, नारे लगे हुए हैं हमारे। तो नाज़रीन बात कर रहे हैं मंडी के मसाइल के हवाले से, टिम्बर मार्केट के मसाइल के हवाले से, और इस पर बात का सिलसिला जारी है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो नौ मुंतखब ओहदेदारान हैं उनकी भी बात सुनी जाए। आया वो क्या काम कर रहे हैं मंडी के मसाइल के हवाले से, कहाँ तक जो है वो तर्जुमानी कर रहे हैं और कहाँ तक वो समझते हैं कि बेहतरी आ सकती है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त टिम्बर मार्केट में मौजूद है और यहाँ के जो टिम्बर का कारोबार करने वाले ताजरान हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हज़रत क्या क्या मसाइल हैं टिम्बर मार्केट में? टिम्बर मार्केट के तो बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा ऐसे है, और बिजली का निज़ाम भी अच्छा नहीं है, फायर ब्रिगेड का निज़ाम अच्छा नहीं है, अस्पताल का निज़ाम इधर अच्छा नहीं है, रोड कारपेट नहीं है, सारे रोड टूटे पड़े हैं, आए दिन बनते हैं, फिर वापस कोई ना कोई उसको तोड़ के ख़राब कर जाते हैं, बनाते भी नहीं हैं। फिर
जब किसी के पास जाओ, सदर के पास जाओ, किसी के पास जाओ, वो काम नहीं करे, कहते हैं जी हमने करा देते हैं आपको। सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग का मसला हमें ज़्यादा है, और फायर ब्रिगेड का तो मसला। फायर ब्रिगेड का क्या मसला है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमारे पास एक काम की भी नहीं है गाड़ी। जब आग लग जाती है, आग बुझाने के लिए आती भी नहीं है, उसको धक्का लगा के लेके आनी पड़ती है, फिर पानी ख़त्म होता है, फिर पेट्रोल ख़त्म होता है। इस तरह के मामला होते हैं हमारे पास इधर। जब आज दुकान सारी जल जाती है, फिर वो गाड़ी आती है हमारी। क्या वजह है? यहाँ के जो ओहदेदारान हैं, जो मार्केट के ओहदेदारान हैं, या यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, या ज़िला इंतज़ामी है, उस तक अपनी बात नहीं पहुँचाते? पहुँचाई है, काफ़ी दफ़ा पहुँचाई है उनको। वो कहते हैं जी हमने भी आगे कहा हुआ है। अभी भी जब इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने कहा है राणा जब सजाद को। अब यहाँ के जो तंजीमी इलेक्शन हुए हैं, जो मार्केट कमेटी के इलेक्शन अभी हुआ है ना, उन्होंने कहा है उनको कि हाँ भाई ये इस तरह के हमारे मसाइल हैं, ये हल कर दो। उन्होंने कहा है जी आप जब हल बर्दारी ले लेंगे फिर हम आपके साथ हैं। रोड भी बर्दारी लेंगे, उसके बाद मसाइल होंगे, उससे पहले नहीं? उससे पहले नहीं होते। अच्छा, हाँ जी, मतलब जो हलफ लेंगे उसके बाद काम होगा, ये आपको कहा यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे? हाँ जी, हाँ जी। ये अच्छा, जो राणा सजाद साहब आए थे, उन्होंने इनको जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी? हाँ जी, पीपल पार्टी से है। उन्होंने इनको हार वगैरह भी पहनाए हैं, जो सदर बने हैं। उन्होंने अपनी वो रिक्वायरमेंट उनके आगे की है कि भाई हम इफ्तिदा जो यानी कि हलबदारी से पहले हमारा ये काम करा दे आप। ये 2 3 4 रोड हैं वो बनवा दो, फायर ब्रिगेड का काम करा दो, अस्पताल का काम करा दो। ये सबसे बड़ी एशिया की मार्केट है। यहाँ पे करोड़ों का काम होता है, करोड़ों का। और वापटा वाले यहाँ पे आके ना इतनी गुंडागर्दी करते हैं हमारे साथ कि बहुत ज़्यादा करते हैं। इतना बिल मार्केट का जाता है, हमारी टिम्बर मार्केट से करोड़ों खरबों का बिल जाता है। लेकिन वहाँ वो यहाँ पे आके ना इतनी बदमाशी, इतनी वो करते हैं कि बस ऐसे कोई समझ आ रही है। क्या कहते हैं जी? मार्केट के मसाइल हैं, और यहाँ पर जो सबसे मेन मसला है लोड शेडिंग का ना। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, आधा दिन लोड शेडिंग रहती है। आपको बिजली वाफर है? हाँ जी, फिर भी बस लोड शेडिंग है। हाँ भाई, यहाँ पर काम आरे का सारा काम जो है बिजली पर, सारा टोटल लेबर फारिग बैठ जाती है जब लाइट नहीं होती। नुकसान होता है, लेबर की दिहाड़ी हैं, मज़दूरों की दिहाड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोड ख़राब है, रोड टूटे पड़े हैं, पानी भरा रहता है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? बस सिक्योरिटी भी नहीं है इधर। सिक्योरिटी भी क्या, आए दिन हर दुकानदार पे अब खैर बेहतर होता जा रहा है निज़ाम, लेकिन यह है कि लोड शेडिंग अभी ठीक नहीं हो रही। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, और रोडों के निज़ाम मतलब टूटे हुए रोड हैं सारे। रोड के निज़ाम का निज़ाम भी बिल्कुल ठुस है, मतलब सेवरी का निज़ाम भी अच्छा नहीं है। मसाइल हैं जी, और मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। टिम्बर मार्केट है, इसके जो यहाँ पर कारोबार करने वाले हैं वो कितने मुतासर हैं और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या मसाइल हैं जी टिम्बर मार्केट के? टिम्बर मार्केट के मसाइल तो बहुत ही हैं। क्या क्या ख़ास बड़े 2-3 मसले कौन से हैं? बड़े 2-3 मसले ये हैं कि एक तो लेबर का इशू है, दूसरा जो है ना बिजली का इशू रहता है। लेबर का क्या इशू है? लेबर का इशू है, जब लेबर होती है तो लाइट नहीं होती, जब लाइट होती है तो बिजली का मसला हुआ ना जी, कि बिजली जब हाँ, तो यही मसला है ना कि जब लाइट होती है तो लेबर भी नहीं होती उस टाइम। आग अक्सर लगती रहती है, फायर ब्रिगेड कहाँ होती है? फायर ब्रिगेड का दफ्तर तो नज़दीक है, बहरहाल आ जाती है, हो जाते हैं काम। इसके साथ साथ रोड शोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी सही है। अभी इलेक्शन हुआ मार्केट के, अभी बहरहाल बार्लर साइड पे जो है ना पानी ये भरा जाता है, वो बारिश की वजह से वो मसाइल हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन में वो भी निकल जाते हैं। मजमूई तौर पे आप समझते हैं बड़ा मसला बिजली का है? हाँ जी, बिजली का मसला ये भी है, और ये जो आवाम पे ये आपका गोदाम है? ये जो डाला हुआ है इन्होंने 200 यूनिट से 190 यूनिट 200, ये तो पूरी कौम का मसला, सब रोज। ये तो बहुत बड़ा मसला आप है। तो करोड़ों का काम करते हैं, चलें आपके लिए तो फिर आसानी है। हम करोड़ों का नहीं करते। टिम्बर मार्केट में आप समझते हैं काम है, अगर सहूलियात दी जाएं तो काम और बेहतर हो सकता है? और बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हो सकता है। तो नाजरीन, टिम्बर मार्केट के जो है वो मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने इब्तदाई बात की है उसके अंदर जो है लोगों ने जो बात की है कि ख़ास तौर पर बिजली के मसाइल लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा हैं। ये बिजली की लटकती तारें
और ये ज़ाहिर है यहाँ से बड़े बड़े ट्रक जब गुज़रते हैं तो ये लटकती तारें उनको खुशामदीद कहती हैं, जो कि किसी भी मसाइल का बायस बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? टिम्बर मार्केट के क्या मसाइल हैं? टिम्बर मार्केट के यही मसाइल हैं सारे। रोड टूट फूट का शिकार? रोड टूट फूट का शिकार हैं, पाइप लाइनें यहाँ बंद हैं, पानी की निकासी सही नहीं है, पानी बारिश होती है पानी हर जगह इकट्ठा हो जाता है, बाइक वगैरह निकालने में गुजारने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब होता है। परेशानी का सामना है और लोग जो हैं वो यहाँ के जो ताजरान हैं वो यही बात कर रहे हैं कि मसाइल ज़्यादा हैं और जितना बड़ा कारोबार हो रहा है इस मंडी के अंदर उतनी सलाहियतें, जितना बड़ा कारोबार हो रहा है इस मंडी के अंदर उतना लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, या जितना ये टैक्स पे कर रहे हैं उतनी मराहत इनको नहीं मिल रही। तो नाज़रीन हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से जो बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद है इस वक्त टिम्बर मार्केट के अंदर और आज टिम्बर मार्केट के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। टिम्बर मार्केट चूँकि लकड़ी का काम है और अगर लकड़ी को आग लग जाए तो वो जो है आग तेज़ी से पकड़ती है और नुकसान ज़्यादा होता है। उसके बायस यहाँ पर जो है वो फायर ब्रिगेड का दफ्तर भी कायम है, मगर मार्केट जो ओहदेदारान हैं उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, जबकि यहाँ पर 3 गाड़ियों का ही अप्रूवल है। और ये जो गाड़ी है इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये धक्का लगा के स्टार्ट करनी पड़ती है। और इस वक्त हम फायर ब्रिगेड ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अगर कोई अफसर मौजूद हो तो उससे बात की जाए और उससे जाने कि फ़ायर ब्रिगेड की क्या यहाँ सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है जी, साहब बैठे हैं जी कोई फायर ब्रिगेड के इस टाइम अफसर कोई? टिम्बर मार्केट के मसाइल के हवाले से बात करें, फायर ब्रिगेड नहीं, फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है या कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अप्रूव है? यहाँ पर एक ही गाड़ी है फायर स्टेशन पर जी। जो यहाँ मार्केट ओहदेदारान है वो कहते हैं 3 से 4 गाड़ियाँ की अप्रूवल है यहाँ पर। मे बी अफसरान बालों को इल्म होगा इस चीज़ का। हाँ जी। अफसरान आपकी क्या सर यहाँ? चलो फायर फाइटर। तो ये कहते हैं गाड़ी जो है ये कोई धक्का स्टार्ट है? नहीं, चेक कर लें आप, ऑपरेशनल है। ऑपरेशन है, हमें अब चेक करवा सकते हैं? बेशक। हाँ सर, हाँ बिल्कुल जी, फायर ब्रिगेड के जो अफसरान हैं वो आ रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि आया जो मार्केट के ओहदेदारान हैं उन्होंने शिकायत की है कि गाड़ी जो है की बिल्डिंग आपके सामने है, हाइड्रेंट का इशू है, जो इनको मेन इशू वो नज़र नहीं आता। अब इसको रीफिल होने के लिए या तो हमें कलमा चौक जाना पड़ता है या हमें बहावलपुर बाईपास पे पानी हासिल पानी रिफिल करने के लिए। यहाँ पर हम फर्स्ट रिस्पॉन्स तो दे देते हैं, इमीडिएटली देते हैं, डायरेक्ट कॉल पे दे देते हैं, हम यानी वेट नहीं करते। अच्छा, इस टाइम इसके अंदर पानी नहीं है? भरा हुआ है। अच्छा, ये कहाँ से भर कर आए हैं आप? कलमा चौक से और या बहावलपुर बाईपास से, 2। कलमा चौक और बहावलपुर बाईपास, ये अच्छा बड़ा दौरानिया है सफ़र का। सर यही तो इशू होता है, ये एशिया की सबसे बड़ी वो है। अच्छा, मतलब यहाँ समझते हैं कि यहाँ पानी नहीं। अच्छा, यहाँ एक पानी का किसी दौर में होता है भी है और एक इधर अंदर भी है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, विजिट करा सकता हूँ। वो दोनों खराब नॉन ऑपरेशनल है। अब गफलत किन की है, कितने ये बंदे बैठे हैं, ये पैसे मिला है, ये चंदा फंडिंग करें, सर आसानी इनको है। लेकिन नहीं, हमने बारहा कहा है, अफसराने वालों को भी कहा है कि यार हमें सहूलत, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। ज़ाहिर है जब आप कलमा चौक जाएंगे, बहावलपुर बाईपास जाएंगे, वो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का फासला है और शहर है, ट्रैफिक है और ये गाड़ी बड़ी गाड़ी है और हाँ ट्रैफिक एरियाज हैं यकीनी तौर पर। तो हमें तो इशू, अगर हम कलमा चौक भी जाएँ तो हमारे सामने ये इशू। बिल्डिंग भी खस्ता हाल है, मेरे ख्याल में एक्सपायर हो चुकी है जब से ये बनी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो उसने सलब पकड़ लिया है और कहा जा रहा था कि ये धक्का स्टार्ट है, मगर फायर ब्रिगेड अमले ने बताया है कि धक्का स्टार्ट नहीं है और ये गाड़ी स्टार्ट भी हुई है और ये चलने के लिए भी तैयार है। मतलब फायर ब्रिगेड अमले का कहना है कि अगर एक गाड़ी है तो वो इस टाइम एक्यूरेट है और वो चलने की पोजीशन में भी है, मगर जो मसाइल है कि यहाँ पर पानी नहीं है, मतलब फिलिंग के लिए या कलमा चौक जाना पड़ता है या बहावलपुर बाईपास पर जाना पड़ता है और वहाँ से फिलिंग करवानी पड़ती हैं। यहाँ 2 फिलिंग स्टेशन मौजूद हैं मगर वो ख़राब है। इनका कहना है कि इन्होंने पहले अफसरान बाला को कहा कि वो यहाँ पर जो है वो इन फिलिंग स्टेशंस को ठीक करवाएं। अगर फिलिंग स्टेशन को अफसरान या महकमा ठीक नहीं करवा सकता तो जो यहाँ के मार्केट ओहदेदारान है वो अपनी मदद आपके तहत ठीक करवा लें, मगर उनका कहना है कि सुनवाई नहीं है
और ये सूरत हाल है कि इस वक्त जो है वो स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी यकीनी तौर पर, और बात हो रही है ये तो जी स्टार्ट हो गई। आपके सामने हाफ सन स्टार्ट है, वो इशू नहीं है, बस प्रेशर इसका आपको पता है हाइड्रोलिक गाड़ी है, प्रेशर 102 मिनट देती है उसके बाद वाह। और ये हाँ, और ये चलने के लिए भी तैयार है जी। तो ये फायर ब्रिगेड जो चीज़ है वो हाथ है। हाँ जी, ये यकीनी तौर पर ये इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ी में बैठ चुके हैं, और ये वाहिद गाड़ी है इस वक्त जो टिम्बर मार्केट के अंदर ऑपरेट है और स्टार्ट हो चुकी है। पानी भी इसके अंदर मौजूद है, मगर ये पानी एक ही टैंकी का दस्तयाब है। अगर यहाँ आग लगती है तो एक दफ़ा तो ये गाड़ी बुझा देगी, मगर दूसरी मरतबा आग बुझाने के लिए इसको पानी हासिल करने के लिए या इसको कलमा चौक जाना पड़ेगा या इसको भावलपुर बाईपास जाना पड़ेगा। 2 जगहों से ही पानी हासिल किया जाएगा, जिसके बायस जो है वो बाज़ औक़ात ताख़ीर हो जाती है और आग जो है वो नहीं बुझती। वजह यही है कि पानी की फरामी जो फिलिंग स्टेशन है पानी के वो ज़्यादा दूर है, जिसके बायस जो है उन्हें परेशानी का सामना रहता है यहाँ पर। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे टिम्बर मार्केट के मसाइल के हवाले से और उनसे जानेंगे और क्या क्या मुश्किलात है मार्केट में। हमारे साथ रहिए जी। तो नाज़रीन, मज़ीद बात करते हैं टिम्बर मार्केट के मसाइल के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। जनूबी पंजाब का कारोबारी लिहाज से सबसे बड़ा मरकज़ और एशिया की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी जो मंडी है और उसके मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं और जानते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं और अपनी क्या राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसा चल रहा है काम टिम्बर मार्केट? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मसाइल क्या क्या है मार्केट के? वैसे तो ठीक है, अच्छा। बाकी सामने ये जो हमारे ये जो गंद है ना, ये नहीं ख़त्म हो रहा। यहाँ पे एक बॉक्स रखना चाहिए, हाँ। तो गंद वाला जो है ना, इसमें इसी के अंदर ही गंद डालें। और अच्छा, बाकी बिजली आती है? बिजली टाइम होता है, टाइम से जब शेड्यूल आता है उसके हिसाब से जाती है। मतलब लोड शेडिंग है यहाँ पर? हाँ, लोड शेडिंग है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम आते हैं? सिक्योरिटी तो बस जो है ना अपने ऊपर है, अपना गार्ड रखा हुआ है हमने इसका। और ये गार्ड क्या करेगा? बस अपनी इन 4 दुकानों का गार्ड रखा हुआ है, बाकी मार्केट की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मार्केट की जैसे security? हाँ, कोई सिक्योरिटी नहीं। प्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट के मसाइल क्या क्या हैं? मसाइल तो यही हैं, बस ज़रा यहाँ पर सफाई का निज़ाम सही नहीं है, हाँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली आती है? हाँ हाँ, बिजली सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम आते हैं? सिक्योरिटी के भी ठीक है, अपने आप के तहत जो है वही है, बाकी अपनी मदद आपकी? हाँ, बस ऐसे ही है। यकीनी तौर पर लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। और ये यहाँ के रिक्शा चलाने वाले अफराद भी मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मंडी में क्या काम करते हैं जी? फर्नीचर का, पॉलिश का। पॉलिश करते हैं। कैसा चल रहा है काम? काम वाला ठीक है। मसाइल क्या क्या है मंडी के? मिसाइल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मसलन क्या क्या मजदूर क्या क्या मसला है? मसला तो बहुत ही ज़्यादा, गरीब आदमी क्या करेगा? बिजली का बिल भरेगा या खाना खाएगा, क्या करेगा? महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा। मजदूरी काम है। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं जी। तो यहाँ आसानी से रोजगार अच्छा मिल जाता है? जी माशाल्लाह सही है, शुक्र है मालिक का। इतना है कि बस माशाल्लाह को माँ के ले जाते हैं, घर का सर्वर चला देते हैं। जी बिल्कुल, मजदूरी यहाँ ठीक मिल जाती जी सही मिल जाती है। है। जनूबी पंजाब की कारोबारी लिहाज से सबसे बड़ी मंडी है, रकबे के लिहाज से। वैसे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये। कोई परेशानी तंगी तो नहीं है माशाल्लाह, काम भी सही निकलते हैं, बाहर तक माल लेकर जाते हैं, आते हैं लेकर इधर। हाँ जी बिल्कुल जी। और यहाँ पर यकीनी तौर पर कारोबारी लिहाज से भी बड़ी मंडी समझी जाती है। हज़ारों लोगों का कारोबार इस मंडी से वाबस्ता है और मसाइल भी ज़ाहिर उसी तरीके से हैं। तो लोगों का कहना है कि मसाइल भी हल होने चाहिए, जितना मंडी रेवेन्यू दे रही है उस हवाले से उनको रिलीफ भी मिलना चाहिए। तो नाज़रीन, जाएंगे हम ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम टिम्बर मार्केट की जो नौमुंतखब यूनियन है उनके नुमाइंदों के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर हैं और उसके साथ साथ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे साथ चेयरमैन भी हैं जो कि
इस टिम्बर मार्केट की हालिया इंतखाबात के अंदर वो फतह याब हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सीनियर नायब सदर हैं मोहम्मद ज़मान ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी खान साहब, मंडी की सूरत हाल कैसी है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह की शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो हमें इज़्ज़त दिया है। उसके बाद फिर मैं आवाम की शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमारे ऊपर इतना एतमाद किया है। टिम्बर मार्केट में हमारे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जितना भी कहेंगे कम है। लेकिन हमारी अब कोशिश है, 2 महीने हो गए कि हम जो है ना काम कर रहे हैं। मैं PP 218 क्या किया 2 महीनों के? 2 महीने में जो है ना हमने पार्क शुरू किया हुआ है। पार्क शुरू किया? पार्क शुरू किया। पार्क बनवाने के लिए जो है ना मैं नईम सुलेमान की शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा इसमें जो है ना उन्होंने इमदाद किया है और कर रहे हैं। PP 218 में अब उनकी भी जो है ना यही ख्वाहिश है कि मैं टिम्बर मार्केट में तरक्की दूँ, तो इसकी भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वह हमारे साथ इस काम में हिस्सा ले। से हटकर अगर अब बात की जाए मसाइल की, तो रोड टूट फूट का शिकार है, सीवरेज का निज़ाम, मतलब बारिश हो जाए तो घुटनों तक पानी आ जाता है, बिजली की लटकती तारें हैं, ये सब इसकी कहाँ तक आपने आवाज़ उठाई और क्या समझते हैं कि कब तक ये मसाइल जो है इन पर काबू पाने? इसकी तो हमने कोई महकमा नहीं छोड़ा, जो कि वावड़ा वाले एक्शन तक, इसी तक सबके पास जा पहुँचे हैं। क्योंकि जैसे हम मुंतखब हुए तो हमने यहाँ बैठने की जो है ना ख्वाहिश नहीं है। हम कहते हैं इन लोगों ने हमारे पास जितना एतमाद किया है, हमने ये कर्ज़े वापस करने हैं आवाम को। तो जितना हमारे से हो सके हम जल्द से जल्द टिम्बर मार्केट के रोडों को बनवाए, ग्रीन बेल्ट बनवाए, ग्रासी प्लाट बनवाए, पुराने बिजली की जो भी जो है ना मसले मसाइल है ये इनको ठीक करें। और उसके बाद जो है ना हमारे वासा की जो मसले मसाइल, पानी वगैरह, गटरों की, हम इनमें भी चक्कर में हैं कि हम जल्द से जल्द इनको क्लियर करें। लेकिन सबसे पहले अहम मसला हमारा जो मेन रोड है जिसमें करोड़ों रुपए की कारोबार होता है, वहाँ हम टैक्स देते, करोड़ों रुपए के हिसाब से टैक्स देते। तो हम सबसे पहले अपने MPA के को भी जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी फरमा हमारे साथ इसमें इमदाद करें। वासा को भी कहते हैं, MD को भी कहते हैं कि आप हमारे जो है ना सीवरेज, हमारे रोडों को आप हमारे साथ इमदाद, क्यों कि हम अगर करोड़ों रुपए की अपना टैक्स देते हैं तो अगर आप हमारे से कुछ मांगते तो हम भी कुछ मांगेंगे। अगर आप टैक्स नहीं लेना चाहते तो हम अपने खर्चे के हिसाब से हम खुद बनवाने के लिए हम खुद तैयार हैं, लेकिन आप हमारे से टैक्स पेयर ना मांगो। जब चंदा कितना इकट्ठा हो जाता है मार्केट? चंदा तो अभी तक हमने जो है ना पर्चा भी नहीं, और चंदा अभी अब तक हमने किसी से मांगा नहीं। मेरे ख्याल पहले कितना इकट्ठा होता है? मेरे ख्याल है 6 साल में अपने जेब से सब कुछ कर रहा हूँ, आवाम की खिदमत कर रहा हूँ, खर्चे कर रहा हूँ। जो भी जो है ना मिसाल हमारे टिम्बर मार्केट की ज़रूरियात है, जो भी जहाँ कोई खर्चा वगैरह होता है वो। पुलिस पर क्या खर्चा है और वावड़ा पर? वावड़ा पे ये खर्चा है कि कोई मीटर है, कोई जो है ना बिल मैं अपने जेबों से भरता हूँ। दुकानों के बिल मैं अपने जेबों से भरता हूँ। अच्छा, उसके बाद वासा में अगर कहीं भी जो है ना कोई मसला हो तो मैं खुद अपने पैसे से जो है ना वो काम निकलवाता हूँ। जैसे गटरों की सफाई है, गटरों की जो है ना कोई बैंक में पैसे लेकर काम करते हैं। बैंक में अभी तक तो जो है ना उसी पोजीशन में चले थे, क्योंकि उस वक़्त हम इलेक्शन में नहीं थे, उस वक़्त हम जीते नहीं थे। अब जब हम जीते अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे जो है ना महकमे, जितने भी महकमे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारी हर बात को सुनते, हर आवाज़ को सुनते, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे साथ जो है ना। चेयरमैन साहब, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें 550 वोटों की लीड से जितवाया। जीत गए, अब आगे बताएं मसाइल कैसे हल होंगे? रोड टूट गए, उसके अलावा क्या कहते हैं, पानी का निज़ाम बेहतर नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, तारें लटक रही हैं, वो कैसे हल करेंगे? देखें जी, कोशिश यही है कि कुछ MP MNA साहब हमारे साथ इमदाद करेंगे, कुछ इदारे करेंगे तो सब कुछ होगा ना। तो अकेले तो हम नहीं कर सकते। इतनी बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम इंतज़ामिया से भी कहते हैं, हम इन MP MNA जिनको इलेक्ट किया है इनको भी कहते हैं कुछ साथ हमारे चलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर है कि मार्केट के मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी भरपूर कोशिश है कि हम इंशाल्लाह इनको मसाइल को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे खान साहब
जो हैं वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने बहुत कोशिश की है, स्ट्रगल की है, तो अब भी ये कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से निज़ाम अल्लाह करेगा बेहतर चलेगा। को रोडों का भी करेंगे, को पानी का करेंगे। दूसरा यहाँ पे फायर ब्रिगेड का बड़ा मसला है, दुकानों को आग लग जाती है, लोगों का करोड़ रुपए का माल जल जाता है। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ फायर ब्रिगेड जो है उसके लिए कोई बेहतर कोई इंतज़ाम कोई हो सके, ताकि जो है इंतज़ाम बेहतर नहीं है फायर ब्रिगेड? नहीं, अब इंतज़ाम बेहतर नहीं है, खराबी है। गाड़ी खड़ी है तो वो एक गाड़ी भी जो है वो धक्के से लेके आनी पड़ी। धक्के से स्टार्ट नहीं है, वो हमें उन्होंने खुद दिखाया है। पहले सड़क पे गाड़ी स्टार्ट हुई और चला कर भी दिखाई। देखें, आप हमें ये बताएं कि अब तक जितनी दुकानों में आग लगी है, धक्के वाली बात कर लेना कि धक्का स्टार्ट नहीं है गाड़ी। जी ऐसे ही है, अभी स्टार्ट ही है। ये पेट्रोल नहीं होता गाड़ियों में। हाँ जी, पेट्रोल नहीं होता गाड़ियों में। स्टार्ट का मतलब तो ये हो गया कि ना कि मैकेनिकली फॉल्ट है। पेट्रोल नहीं होगा तो वो धक्का स्टार्ट ही होगी ना। एक बात एक किस्म है, उसको धक्का ही लगाएंगे। जब उसमें फ्यूल नहीं होगा तो उसका जो है ना बेहतर इंतजाम होना चाहिए। मार्केट है, करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं हम गवर्नमेंट को यहाँ से, तो उसके लिए हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है। उसके बाद भी अगर कोई मसला हो जाता है, कोई दुकान में आग लग जाती है, तो कोई इदारा ऐसा नहीं है जो हमारी इमदाद कर सके या उस गरीब दुकानदार की इमदाद करे। वो तो ख़त्म हो गया, उसकी तो पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। तो ये इनको थोड़ा सोचना चाहिए इंतज़ामिया को, सबको। नाज़रीन, हमारे साथ टिम्बर मार्केट के ओहदेदारान भी मौजूद हैं और उनसे भी बात कर रहे हैं कि नौमुंतखब ओहदेदारान हैं और वो मसाइल भी बता रहे हैं, साथ साथ उनसे पूछ रहे हैं कि इन मसाइल का हल क्या होगा। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो है हमें ज्वाइन किया एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं मेहरान कुरैशी साहब। उनसे बात करते हैं। मेहरान साहब, मसाइल तो मंडी के बहुत हैं, अब अल्लाह ने आपको मौका दिया है और अब तक किन किन मसाइल पर काबू पा चुके? देखिए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो है नहीं कि हम मसाइल पर काबू पा लेंगे और मसाइल हल हो जाएंगे। यहाँ तो अगर आप अपने ही कैमरों और रिज़ल्ट को देखें ना, जो साबका रिकॉर्ड आपके जो रूही चैनल के ऊपर हैं, तो हम 20 प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन आपके तवज्जो से, जैसे अभी आपने कहा कि यार गाड़ी स्टार्ट थी, हो सकता है आपने पहले स्टार्ट करवा दी हो और आपने हमें आगे कहा कि गाड़ी स्टार्ट थी, क्योंकि हमें तो जब भी मौका मिला हमें ख़राबी ही मिली। आपका यही मौक़िफ़ सुनकर वहाँ गए और उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आए आपको विज़िट कराते हैं। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट भी की, उन्होंने गाड़ी चला कर भी दिखाई, उन्होंने गाड़ी के अंदर पानी भी दिखाया। मगर हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन्होंने कहा कि पानी भरने के लिए या हमें कलमा चौक जाना पड़ता है या भावलपुर बाईपास के करीब जाना पड़ता, और जब ज़ाहिर है वो इतनी दूर जाते हैं तो वो उन्हें मुश्किलात का सामना होता है। इसका हल उन्होंने 2 पेश किया अमले ने। एक कि सबसे पहले तो जो फायर ब्रिगेड है वही जो यहाँ पर मौजूद हैं 2 वाटर फिलिंग पॉइंट, उनको ठीक करवा दे, या दूसरा जो अब मंडी के जो टिम्बर मार्केट की यूनियन है या टिम्बर मार्केट के जो कारोबारी शख्सियात हैं वो उसको रिपेयर करवा दें। देखिए, यही तो चीज़ें, कब तक शख्सियात रिपेयर करवाते रहें? रिपेयर करवाना हमारा काम नहीं है। यही हम आपको अपनी आवाज़ बनाना चाहते हैं कि ये इदारे जो हमसे सालाना टैक्स ले रहे हैं, जिनको हम टिम्बर मार्केट एशिया की रकबे के हिसाब से सबसे बड़ी मार्केट है, जो सालाना कई हज़ारों करोड़ों रुपए टैक्स जनरेट कर रही है, तो इसके मसाइल को गवर्नमेंट ने हल करना है। यहाँ पर वाटर से जो सप्लाई दोबारा जब आग लगने के बाद गाड़ी पानी लेने के लिए जाती है तो इतने पीछे राख बन चुकी होती है दुकान। ऐसे कई दफ़ा हो चुका है। इसी तरीके से ग्राउंड नहीं है तो उसके अंदर घास नहीं है, सफाई नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा हमारा मसला जो है वो बिजली के खंभों का होना। बिजली के खंभे अगर हैं तो ट्रांसफार्मर नहीं है। ट्रांसफार्मर के जो महकमे हैं बिजली के, वो आते हैं ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन फिर पीछे जाकर हमारी जुतियां घिस जाती हैं, ट्रांसफार्मर नहीं आते। साहब, आप तो कह रहे हैं सारे काम हो जाते हैं, आप करवा लेते हैं, वापडा से भी करवा लेते हैं, उसके साथ साथ वासा से भी करा लेते हैं। ये जो ख़ास तौर पर अब जो एक बात आई फायर ब्रिगेड वाले, वो कहते हैं पानी के पॉइंट्स अगर ठीक करवा दें तो बड़ा मसला है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 साल हो गया जो कि 2 मेरे ट्रांसफार्मर ले गए थे, लेकिन उस वक़्त हमारे हाथों में जोर नहीं था। अब हम 8 मई को जब हमारी इलेक्शन हुई और हमें जीत मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल है 4-5 दिन पहले मैंने जो है ना उसे एक्शन को फ़ोन किया कि मेरे ट्रांसफार्मर कहाँ है, क्योंकि इस वक्त मुझे पानी की नहायत ज़रूरत है। जहाँ जो है ना आग लग जाती है, हमारे दुकानें राग हो जाते हैं। अगर यहाँ मेरे पास ये डेंट मौजूद हो तो मैं अपने गाड़ी अपने टिम्बर मार्केट अपनी ताकत से करवा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द, लेकिन अभी तक इस बंदों ने ये जो मेरा ट्रांसफार्मर 2 ट्रांसफार्मर है,
अभी तक उन्होंने लगाए नहीं, लेकिन उसने मुझे उम्मीद दिलवाया है कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द उम्मीद करवा तो देगा। दुनिया कायम है जी। अब देखें ना, बारिश हुई अभी पिछले दिनों, कितने मीटर जले हैं। अब वो गरीब आदमी जिसने अच्छे वक्तों में मीटर लगवा लिया, वो दोबारा मीटर के लिए उसके पास जब तक वो हैवी किस्म के पैसे अदा नहीं करेगा महकमे को, और इसी तरह जो बीच के जो लेने देने वाले मामलात हैं आप बेहतर समझते हैं, तो उसका मीटर दोबारा नहीं लग सकता। अभी आपने पानी की टंकी की हालत देखी है, वो एक्टिव नहीं है यहाँ पर। पानी का यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, बीमारियाँ रोज़ ब रोज़ बढ़ रही हैं। अभी आप मगरिब का टाइम होने वाला है, आप जाएंगे ऐसे लगेगा रात के 12 हो गए हैं यहाँ पर। बिजली का कोई निज़ाम नहीं, स्ट्रीट लाइट। अब इसके लिए सदर या नायब सदर या जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी वो क्या कर सकता है सिवाय आवाज़ उठाने के। हम ये सिवा महकमों को ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी आवाज़ को सुने, यहाँ पर अपनी टीमें भेजें। आपके तवज्जो से ये पैगाम देते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी आवाम के लिए, टिम्बर मार्केट के लिए ये पैगाम देते हैं कि जो पाकिस्तान की मैशियत को रीढ़ की हड्डी बनी हुई है टिम्बर मार्केट, पूरे पाकिस्तान का ये सेंट्रल एक एरिया है, यहाँ से पूरी पाकिस्तान में काम होता है। तो इसको खुदारा देखें, नज़रअंदाज ना करें। पूरी टिम्बर में सिर्फ एक हमारा यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर कोई पुलिस की चौकी नहीं है। पुलिस की चौकी हर रोज़ डकैतियाँ होती हैं। तो ये सब आप देखें ज़रा इसको। बहुत शुक्रिया जी तमाम ओहदेदारान का, आपके वक्त का शुक्रिया। यकीनी तौर पर नाज़रीन मसाइल टिम्बर मार्केट में मौजूद है और एशिया की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ रोज़ाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। पर मसाइल भी उसी तरह हैं। मसाइल रोड टूट फूट का शिकार है, बिजली की लटकती हुई तारें हैं और उसके साथ साथ साफ़ पानी की फराहमी यहाँ मुमकिन नहीं है, और उसके साथ साथ बीसियों दीगर मसाइल हैं। मगर कारोबार जारी है। नौ मुंतखब ओहदेदारान भी उम्मीद लगाए हुए हैं और यहाँ पर काम करने वाले अफराद भी सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनके जो मुतालबात हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जाए। करोड़ों रुपये यहाँ से टैक्स कलेक्शन होती है, मगर उतना यहाँ पर रिलीफ नहीं मिलता, ऐसा यहाँ के ताजरों का कहना है। और उम्मीद करते हैं कि हुकाम बाला जल्द टिम्बर मार्केट के मसाइल पर भी ज़ेर गौर लाएंगे उनको और इनके हल के हवाले से भी कोई इक़दामात उठाएंगे। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।